जय श्री राम दोस्तों। आज मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ। किस तरह से मेरी अवेकनिंग हुई और किस तरह से मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई। तो यह बहुत ही रोचक तरीके से हुआ। जो भी घटनाएं घटित हुई वह बहुत ही एकदम मिरेकल की तरह मेरे साथ हुआ और बहुत ही हाई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान को मानती थी, लेकिन ज़्यादा भी डिवोटी नहीं थी। थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती थी और लेकिन एक रूटीन से करती थी कि सुबह और शाम डेली पूजा करना है। तो फिर इसके मैं सुबह शाम पूजा करती थी, जैसे हनुमान जी का पूजा करती थी और भी सभी भगवान की पूजा करती थी। और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना, सुबह में सूर्य भगवान को जल देना, ये सब मेरा डेली का रूटीन था। तो एक बार मेरे मन में ख़्याल आया, मैं बहुत परेशान थी, कुछ समस्याएं थी लाइफ में जिस कारण मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा था और मुझे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने नेट पर सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ध्यान जैसी कोई चीज़ होती है, मेडिटेशन भी कुछ चीज़ होता है। इससे पहले मुझे मेडिटेशन ध्यान के बारे में कुछ नहीं मालूम था। और तब मैंने गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ा कि गायत्री मंत्र को रोज़ जपा जाए 108 बार, और जाप करते समय अपना ध्यान है जो दोनों भौहों के बीच में, यानी जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पर अगर ध्यान लगाया जाए आँख बंद करके तो बहुत ही अच्छे से ध्यान लगता है। बाकी मुझे ध्यान के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ध्यान कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ध्यान करने के क्या लाभ हैं, कुछ नहीं मालूम था। बस मैं अपने मन को शांत करने के लिए रोज़ सुबह में, दोपहर में और शाम में एक एक माला गायत्री मंत्र जाप करती थी, आँख बंद करके दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाती थी और सबसे पहले एक दीपक भी जला लेती थी। तो इस तरह से मेरे ध्यान का क्रम चलता रहा और लगभग 25-26 दिन ही हुए होंगे, लेकिन यह कार्यक्रम रेगुलर चल रहा था। कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में ऐसा नहीं था जो मुझे मेरा जो ये रूटीन था उससे मुझे भटका सके, क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। मेरे माइंड में कुछ थाउट नहीं चलते थे, बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा ध्यान बहुत ही अच्छे से लग रहा था, मैं बहुत अच्छे से मंत्र जाप करती थी, मंत्र जाप करते समय कहीं खो जाती थी। तो 25वें 26वें दिन मैं जब मंत्र जाप करके उठी, सुबह का समय था और उन दिनों मैं रोज़ 4 बजे उठ जाया करती थी और नहा धो करके पूजा पर बैठ जाया करती थी। तो भाई सुबह में मैंने पूजा किया और जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि अरे मैं तो बहुत जल्दी ही पूजा कर ली, अभी तो 5 ही मिनट हुआ है। फिर मैं दौड़ करके गई घड़ी को देखने, तो देखी कि 2 घंटे लगभग हो चुके हैं। तब मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं बस अभी अभी बैठी थी, अभी अभी मंत्र जाप स्टार्ट की थी और 2 घंटे कैसे बीत गए। फिर मुझे याद आए वो सब चीज़ें जो मैंने उस समय मंत्र जाप करते समय ध्यान में देखी थी। हाँ, वो बिल्कुल वो समाधि की अवस्था थी, जो समाधि में जो अनुभव होते हैं वो अनुभव मुझे हुए। वो ध्यान नहीं था। ध्यान में आप ध्यान में थोड़ा तो चेतना रहता है, पता रहता है कि मैं भी हूँ, अपने आप का भान होता है, लेकिन इसमें मुझे कुछ भान नहीं था। 2 घंटे तक मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कहाँ थी।
और मेरे अपने शरीर का कोई भार नहीं था, बस याद रहा। तो वो जो मैंने समाधिस्थ अवस्था में जो एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें मुझे याद रही। इसके बाद तो मुझे भगवान में बिल्कुल विश्वास बढ़ गया। मुझे स्वयं भगवान शंकर के द्वारा क्या बोलते हैं उसे, शक्तिपात जैसा अनुभव हुआ। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि क्या एक्सपीरियंस था, ऐसा एक्सपीरियंस और हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैं अपना रूटीन वो जारी रखी। कभी मैं आँख बंद करती तो ध्यान में जाती, तो मुझे अपने सिर के चारों ओर से पूरा ब्रह्मा जैसे 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर जैसे लगाते हैं 9 ग्रह, उस तरह से मुझे अनुभव होता कि सारे ग्रह मेरे सर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वैसा मुझे ध्यान में सारे ग्रह मेरे अपने सिर के चारों ओर घूमते हुए नज़र आते हैं। कई देवी देवता नज़र आते हैं। कई चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी। मेरे शरीर का तापमान बिल्कुल बढ़ गया। एक रात मैं सोई हुई थी पलंग पर और मेरा शरीर पूरा गर्म हो गया और ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल पलंग से ऊपर उठ चुकी हूँ, मैं हवा में हूँ। मेरे शरीर में बिल्कुल भी भार नहीं है, लेकिन मेरा शरीर बहुत तप रहा है। फिर जो कुंडलिनी जागरण कहते हैं, शायद वो मेरे साथ हुआ था। आँख बंद करती तो छोटे छोटे सर्प उछलते कूदते नज़र आते हैं। चमकती बिजली की तरह कुछ लपेटती हुई चीज़ें नज़र आती और ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में कुछ नीचे से ऊपर जा रहा है। और मुझे नींद आना बंद हो गया। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के समय ऊर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे नींद, शरीर को नींद भी नहीं आती है। तब मैं डर गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मैंने सर्च किया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब मुझे पता चला कि मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ है और मुझे ध्यान के अनुभव हो रहे हैं। और मैंने यह भी पढ़ा कि इन सब चीज़ों को बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, वरना पागलपन भी हो जाता है। और मुझे तो 2 दिन से नींद भी नहीं आ रही थी। तब मैं बिल्कुल डर गई। हालांकि ये मैंने हठ योग तो नहीं किया था, ये मैंने बस अपने मन को शांत करने के लिए ये किया था। शायद यह प्रकृति स्वयं करवा रही थी मेरे से कि शून्यावस्था में जब इंसान जाता है, जब इंसान चारों ओर से हार जाता है, तभी वह अपने भीतर ध्यान लगा पाता है। और वही घटना मेरे साथ घटित हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बताई कि मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। तब उन्होंने नींद की गोलियाँ दी। मैंने बस 2 दिन गोली ली थी और फिर उसके बाद बिना गोली के मुझे नींद आने लगी थी। तो ये बहुत ही चमत्कारी अनुभव था जो मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटी। इससे मुझे ईश्वर में बहुत ही आस्था हो गई। मैं पहले राम जी को नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि वो तो बस मनुष्य हैं, उनकी पूजा लोग क्यों करते हैं, उनकी फ़ोटो लोग घर में क्यों रहते हैं, वो तो मानव है। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद मुझे राम जी की भक्ति प्राप्त हुई। मेरे साथ कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी कि प्रकृति मुझे राम जी की भक्ति प्रदान की। और फिर मुझे एहसास हुआ कि राम जी कोई मानव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव हुए और लगता है कि उस समय मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख भरी घटनाएं घटी थी, जिनसे मैं बिल्कुल शून्य हो गई थी और गायत्री मंत्र जाप कर रही थी, तो इसी कारण मुझे इतना आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ और मुझे भगवान में आस्था हुई, मेरी आस्था बढ़ी, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो जीवन की घटनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में जो भी दुख आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए ही आते हैं। मैंने अपनी जीवन में यही अनुभव किया है कि दुख भरी घटनाएं इंसान को ईश्वर के और करीब लाती हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।